नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीलिट फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। फूल नहीं है, पत्तियां नहीं है, या फल नहीं है, या मानचित्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मानचित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मानचित्र नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, कलरव है, मंजरी है, वर्तिका है, या रेनबो है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कलरव है। क्या है? कलरव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, या रंगोली से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किससे? भ्रमण से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, सहयोगी क्रियाकलाप कहलाते हैं, मनोशारीरिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, या पाठ सहगामी क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, पाठ सहगामी क्रियाकलाप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा में सिखाने की सामग्री को रखने का स्थान कहलाता है खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी, या मैजिक कॉर्नर। तो क्या कहलाता है? लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम लर्निंग कॉर्नर की बात करते हैं तो लर्निंग कॉर्नर एक ऐसा स्थान होता है जहां छात्र विभिन्न प्रकार की सीखने या सिखाने की सामग्री का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कार्य पुस्तिका बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती है। कार्य पुस्तिका बच्चों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराती है खेलने में, पढ़ने में, अभ्यास करने में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास करने में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1960 में, 1965 में, 1968 में, या 1972 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में पारित हुआ था। बेसिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है SCERT, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी, या इकाई योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा समय सारणी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, अपरिवर्तनशील होनी चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तो विद्यालय की जो समय सारणी होगी वो लचीली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, वाराणसी में स्थित है,
कानपुर में है या चेन्नई में है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1975 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, NCERT का मुख्यालय है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 है। ठीक है, 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई तो कब हुई थी भाई? 1980 में हुई थी या 1985 में हुई थी या 1990 में या 1992 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है या यूपा है या NCERT है या सी में 8 है? ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है अगले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व कराना, योजना बनाना या प्रशासन करना या प्रबंधन करना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, योजना बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संसाधन का समन्वय नहीं होता? वित्तीय संसाधन का, भौतिक संसाधन का, मानवीय संसाधन का या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों दोनों का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। तो किसके अनुसार करनी चाहिए? उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, अनुशासन है, दंड है, डांट फटकार है या प्रशासन है? तो अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अनुशासन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके पिता होते हैं, माँ होती हैं या शिक्षक होते हैं या भाई बहन होते हैं? तो कौन होते हैं भाई? तो माँ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या अभिभावक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधक की सफलता का, धन की उपलब्धता का, कार्यक्रम की सफलता को
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रबंधक की सफलता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा या अवलोकन द्वारा या निरीक्षण करने पर या निष्कर्ष निकालने पर या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3 है। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं, पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, हिंदी भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती हैं, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3 प्रकार की। ठीक है, वार्षिक समय सारणी, साप्ताहिक समय सारणी या दैनिक समय सारणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समय सारणी उत्तम साधन है, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, और तीसरा ऑप्शन दिया है हमको क्या, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का या प्रधानाध्यापकों के निरीक्षण की सुविधा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 8 से 70 मिनट, 60 से 70 मिनट और 70 से 80 मिनट। तो 30 से 35 मिनट होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय, सही, वैध और विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या, सही और वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला सम्यकों के पद सृजित किए गए अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है TLM बनाना, ठीक है, या पेड़ पौधे लगाना, या मैदान की स्वयं सफाई करना, या ऑप्शन नंबर डी दिया है योजना बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे तथा समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है किसके द्वारा, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, या उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, NCERT स्थित है चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिला का होना, महिला का होना आवश्यक नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 महिला का होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है बाजार से वस्तुएं क्रय करने में, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, या अभिभावक द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 3 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समय सारणी दर्शाती है। समय सारणी क्या दर्शाती है भाई? बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, ऑप्शन सी दिया है आपको, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, या सभी क्रियाकलापों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी क्रियाकलापों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शिक्षकों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वय अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डाइट प्राचार्य के, या जिला अधिकारी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, या मेरठ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, डाइट है, सीमेट है, या SCERT, या BRC है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डाइट है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी डाइट है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, या प्रधाना अध्यापक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक विद्यालय भवन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, या म्यूजियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, या निर्णय प्रक्रिया, या शिक्षण प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, निर्णय प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन, या शिक्षक
छात्र छात्राएं एवं समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? प्रतिभाशाली छात्राओं को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या शिक्षा अधिकारियों को? तो किसको दी है भाई? तो अध्यापकों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अध्यापकों को दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तो और। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन देना या कक्षा कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या प्रयागराज में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रयागराज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंड की अधिकता, यानी कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, दंड की अधिकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान प्रयागराज में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या वाराणसी में स्थित है या गोरखपुर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षकों की होती है या छात्र छात्राओं की होती है या प्रधान लिपिक की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रधानाध्यापक की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है भाई? दंड है, पुरस्कार है, प्रशासन है या अनुशासन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रशासन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? अभिनय करती है, खेल कूद करती है या निबंध लेखन करती है या वाद विवाद करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वाद विवाद करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या अधिक सुविधाओं से? तो भगदड़ जैसी आपदाएं किससे होती हैं? कुप्रबंधन से होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, राजस्थान में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, NCERT का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। तो सांस्कृतिक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त में सभी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रधानाध्यापक की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, डाइट होती है, सीमेट होती है, एनसीईआरटी होती है या बीआरसी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डाइट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, क्या है अंग? शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, आगरा में है या वाराणसी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, NIOS की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1962 में, 1973 में, 1989 में, 1992 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? कब लाया गया? दिसंबर 2004 में, दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2003 में, दिसंबर 2006 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दिसंबर 2005 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है चेन्नई में, प्रयागराज में, लखनऊ में या दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रयागराज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बाल गणना पंजिका है, बाल गणना पंजिका क्या है? विद्यालय अभिलेख, शिक्षक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख, सामाजिक अभिलेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यालय अभिलेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो प्राकृतिक आपदाएं 5 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समय सारणी में से बचत होती है, समय सारणी से बचत होती है आय की, समय, श्रम की, शिक्षण की या व्यय की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समय, श्रम की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कहानी लेखन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? तो शिक्षक योग्यता परीक्षा, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा या शिक्षक शिक्षण परीक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि टेट, जिसको हम बोलते हैं टेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है भाई? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है,
प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष या म्यूजियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, म्यूजियम, उस पुस्तकालय। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, यानी कि विद्यालय का शैक्षिक प्रयोगशाला क्या है? पुस्तकालय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इतिहास का वास्तविक निर्माण अध्यापक होता है, किसका कथन है? तो ये किसका कथन था? राधा कृष्णन जी का था, H.G. वेल्स का था, हुमायूं कबीर का था या गारफोर्ड का था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H.G. वेल्स का था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बालिकाओं की शिक्षा का विकास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है चेन्नई में, प्रयागराज में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, हरियाणा में या नई दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निर्णय प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं विद्यालय अनुदान, TSM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी या विद्यालय प्रबंधन? तो राइट आंसर हो जाएगा, कल के विश्व को शिक्षक चलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, SCERT की स्थापना कब की गई? तो सन 1978 में, सन 1981 में, सन 1985 में या 1990 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1981 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में या गोरखपुर में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। चलते हैं, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है या अनुशासन कहा जाता है या घंटा कहा जाता है या अध्ययन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यालय की दूसरी घड़ी समय सारणी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिला का होना, महिलाओं का होना आवश्यक नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए 1 महिला का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, अवलोकन द्वारा, निरीक्षण करने पर, निष्कर्ष निकालने पर या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या मानव संसाधन विकास मंत्री होता है या कुलपति होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है।
चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर। तो हमारा अगले प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई? तो नई शिक्षा नीति 1968 के तहत, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, या कोठारी आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण का कक्ष, या पुस्तकालय, या म्यूजियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? पुस्तकालय होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, या होराल्ड कीनज का, या FW टेलर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड कीनस का था ये शब्द। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? ए आकार का, आई आकार का, ई आकार का, या डी आकार का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी, इसमें दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए और डी। देखो कैसे, विद्यालय भवनों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे आई हो सकता है, ठीक है, ई हो सकता है, एच हो सकता है, यू हो सकता है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, और वाई हो सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट होंगे, ए और डी, यानी कि ये ए भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, या उपयुक्त सभी। तो क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मात्र शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? शुक्रवार को, शनिवार को, या बुधवार को, या मंगलवार को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शनिवार या रविवार को कराने जाने का प्रावधान होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1982 में, 1985 में, या दो बार 1985 दे दिया है इन्होंने, या 1986 में। ठीक है, देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, 1982 में, 1985 में, या 1885 में, या 1986 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1885 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1885 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, प्रधान ग्राम प्रधान, अभिभावक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य शागामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? निबंध लेखन का, अभिनय का, खेल कूद का, या वाद विवाद का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वाद विवाद का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साध्य, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देश देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण, अनुदानों की अव्यय का निरीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, सीमेट है, ठीक है, बीआरसी है, एनसीईआरटी है या डाइट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो ये आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में 2005 में पारित किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में या आगरा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डीएलएड की किसी भी सेमेस्टर की, अगर आप किसी भी सेमेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन में। ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 7 भागों में, 4 भागों में या 9 भागों में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 भागों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है, बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक या उत्पादक घटक, सामाजिक घटक? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्पादक घटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रबंधक को होना चाहिए, एक प्रबंधक होना चाहिए कठोर, लचीला, मेलजोल, भागीदार या नौकरशाह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रबंधक होना चाहिए मेलजोल और भागीदार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते, ठोस आयत, आयत, एल टाइप या शून्य आयत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एल टाइप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, डाइट है, सीमेट है, बीआरसी है, एनसीईआरटी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है, किसमें किया जाता है? वस्तुएं बाजार से क्रय करने पर, या शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, या स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुवंशिक संस्थान है? तो किसका है भाई? तो एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का है। चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन का अभिप्रेरण में या नियंत्रण में या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में
असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका था? तो ये कथन राधा कृष्णन जी का था, या महात्मा गांधी जी का था, या हुमायूं कबीर का था, या सुकरात का था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन राधा कृष्णन जी का था। राधा कृष्णन जी का क्या कथन था कि सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षक के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षक के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। तो ये राधा कृष्णन जी का शब्द था, ठीक है, यह कथन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समय सारणी को कहा जाता है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन या घंटा या अध्ययन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, निर्णय प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? भाई लखनऊ में है, आगरा में है, प्रयागराज में है या वाराणसी में है? तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सन 1982 में, सन 1985 में या सन 1885 में या सन 1986 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो कहाँ स्थित है भाई? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है भाई? तो लखनऊ में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, मेरठ में स्थित है या आगरा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, और आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और डीएलएड की किसी भी सेमेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।